नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जब परमेश्वर किसी को जगाता है तो हमें कौन से संकेत मिलते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन 3 संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि जब ईश्वर हमें अपने कार्य के लिए बुला रहा है। संकेत 1, आंतरिक शांति। नैरेटर। पहला संकेत है आंतरिक शांति। जब परमेश्वर हमें जगाता है तो सबसे पहले हमें एक अद्भुत आंतरिक शांति का अनुभव होता है। यह शांति हमें यह महसूस कराती है कि हम सही रास्ते पर हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ जो इस दुनिया की शांति नहीं है। जब हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं तो हमारे दिल में एक गहरी संतोष की भावना होती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? जब आप किसी कठिनाई में होते हैं और अचानक आपको एक शांति का अनुभव होता है। यह संकेत है कि परमेश्वर आपको जगाने की कोशिश कर रहा है। 2, संकेत नई दिशा। नैरेटर। दूसरा संकेत है नई दिशा। जब परमेश्वर हमें जगाता है तो वह हमें एक नई दिशा दिखाता है। कई बार हम जीवन में फंसे हुए महसूस करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमें जगाता है तो वह हमें एक नया रास्ता दिखाता है। यह रास्ता कभी कभी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि जब मूसा ने इजिप्ट से निकलने का निर्णय लिया तो उसे एक नई दिशा मिली। क्या आप भी अपने जीवन में किसी नई दिशा की तलाश में हैं? यह संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपको बुला रहा है। 3, संकेत 3, दूसरों की सेवा। नैरेटर। तीसरा और अंतिम संकेत है दूसरों की सेवा। जब परमेश्वर हमें जगाता है तो वह हमें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। यह सेवा कभी कभी छोटे छोटे कार्यों में होती है, जैसे किसी की मदद करना या किसी को सुनना। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो यह संकेत है कि परमेश्वर हमें अपने कार्य के लिए बुला रहा है। जैसे कि यीशु ने कहा, जो तुमने इन छोटे भाइयों में से एक के साथ किया, वह तुमने मुझसे किया। क्या आप भी दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार हैं? यह संकेत है कि परमेश्वर आपको जगाने की कोशिश कर रहा है। यदि आप इन संकेतों का अनुभव कर रहे हैं तो समझिए कि परमेश्वर आपको बुला रहा है। अपने दिल की सुने और उस दिशा में बढ़े जहां वह आपको ले जाना चाहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद और भगवान आपका भला करे।